बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है और मेरा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ इलिटरेसी ऑन कोविड-19। हम देखते हैं कि इलिटरेसी का कोविड-19 पे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। बेसिकली उससे पहले हम देखेंगे कि इलिटरेसी कोविड-19 में कुछ अदर टर्म्स क्या हैं। इलिटरेसी का मीनिंग क्या है, ठीक है। जो पढ़ यानी कि इलिटरेसी का मीनिंग होता है जो बंदा पढ़ ना सके, लिख ना सके, उसको मुश्किलात आती है पढ़ने लिखने में, उसको हम इलिटरेट भी कहते हैं और इलिटरेसी वो होती है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस और इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे कि पॉवर्टी, डिफ़िकल्ट लाइफ, सोशल क्राइम्स, इंटर जनरेशन इलिटरेसी। इंटर जनरेशन इलिटरेसी यानी कि आपकी जनरेशन बाय जनरेशन आपकी लिटरेसी कंटिन्यू रहती है। यानी कि अभी जैसे एक फादर होगा, आगे से उसके बच्चे इलिटरेट होंगे, फिर आगे से उन बच्चों के बच्चे इलिटरेट होंगे, यानी कि जनरेशन बाय जनरेशन आप लोग की लिटरेसी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है। ये एक सर्वे हुआ था, ठीक है। उसके मुताबिक जो पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है, ठीक है, वो है 58%, ठीक है। ये है 10 साल से लेके उसके ऊपर तक का 58% लिटरेसी रेट है, ठीक है। उस और उन्होंने साथ में ये भी बताया था कि जो एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज़ के मुताबिक पाकिस्तान का लिटरेसी रेट कम है, ठीक है। और ये 60% से रिड्यूस होकर 58% पे आ चुका है। किसी भी कंट्री में लिटरेसी कम होने की वजह यही हो सकती है कि पुअर एजुकेशन सिस्टम हो, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो और पॉवर्टी हो, ठीक है। पाकिस्तान में तो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो गांव में इसमें अब तक एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं आया, ठीक है। कोविड-19 क्या है, ठीक है। ये एक ऐसा डिजीज़ होता है जो कि हम लोग का सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, ठीक है, जिसको हम कोरोना वायरस 2 SARS-CoV-2 भी कहते हैं, ठीक है। ये पहली दफ़ा चाइना की सिटी वुहान में आइडेंटिफाई हुआ था दिसंबर में 2019 को, ठीक है। और तब से ये अब तक पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल चुका है, ठीक है। 21 मई का डाटा है जिसमें मोर देन 5.01 मिलियन केसेस 188 कंट्रीज़ के अक्रॉस रिपोर्ट की गए थे, ठीक है। 3,28,000 डेथ्स हुई थी और 1.9 मिलियन पीपल रिकवर हुए थे। देखा जाए तो इसका रिकवरी रेट डेथ रेट से बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके सिम्टम्स फीवर हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट हो सकता है, ठीक है। ये कैसे फैलता है, यानी कि अब जैसे ये ऐसे फैलेगा जैसे आप देखें, मैं अगर किसी बंदे को जानता हूँ वो इससे इफेक्ट हो चुका है, मैं जाके उससे मिलूंगा बिना किसी SOP को फॉलो किए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को। तो अगर वो बातचीत करते हुए वो खांसता है, स्नीज करता है, कफ करता है, ठीक है, तो जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो मुझ तक आएंगे, मैं भी इफेक्ट होऊंगा, फिर मैं आगे जिनसे मिलूंगा वो इफेक्ट होंगे। इस तरह चेन चलती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह डबल होते जाते हैं, ठीक है। इससे बचने का क्या तरीका है? सोशल डिस्टेंसिंग और सेल्फ आइसोलेशन। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है? आप अपना ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन, लोगों के साथ इंटरेक्शन कम करें, उनसे कम मिले और डिस्टेंस मेंटेन करें। और सेल्फ आइसोलेशन क्या होती है? होम क्वारंटाइन करें, ठीक है। यानी कि आप अपने घर में ही, अपने घर के कमरे में अपने आप को कुछ दिनों के लिए बंद कर लें, और ये उनको कहा जाता है जिनको कोविड के सिम्टम्स हो, ठीक है। और बेसिकली मोस्टली कंट्रीज़ में, अब जिन कंट्रीज़ में ये केसेस जब अब जो आ रहे हैं उसमें लोग को ये कहा जाता है कि अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें। ये कोविड-19 की है, 21 में की है ये केसेस की रिपोर्ट, रिकवर डेथ्स वगैरह की, क्योंकि ये एज़ कम्पेयर एज़ देखा जाए तो डेली बेसिस पे केसेस मज़ीद इंक्रीज़ ही हो रहे, कम नहीं हो रहे, ठीक है। अब इलिटरेसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हेल्थ पे, ठीक है। ये 14 अगस्त को 2008 में UN में सेक्रेटरी जनरल ने बोला था कि इलिटरेसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पे। अब वो कैसे पड़ता है? यानी कि आप देखिए, जो इलिटरेट होते हैं वो सफाई का इतना ख्याल नहीं रखता, उनको नहीं पता होता कि किस सिचुएशन में उन्होंने कैसे रिएक्ट करना है, वो जर्म्स उनका नहीं पता होता क्या है, उनको नहीं पता आजकल डिजीज़ कौन से हैं, वो उल्टी पुल्टी मेडिसिन खाते हैं। अब जाहिर सी बात, इफेक्ट तो हो गई, ठीक है। अब देखते हैं कि कोविड-19 पे लिटरेसी का पाकिस्तान में क्या इफेक्ट होगा। जैसे कि आप देखें कि जो इलिटरेट होते हैं वो SOPs फॉलो नहीं करते, उनको नहीं पता होता कि SOPs क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या हैं, उनको वायरसेस के बारे में नहीं पता होता, ठीक है। उनको कोई नो हाउ नहीं होती, उनको क्या करना चाहिए, उनको वो रूम ही नहीं होते, ठीक है। अब आप जैसे ये देखिए, आप लॉकडाउन के बाद की पिक्चर है, ठीक है। लोग एक एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, मास्क नहीं पहने, कुछ भी नहीं किया, उन्होंने SOPs फॉलो ही नहीं किया। ऐसी बातें तो होगा तो सही। अब आप देखें कि 42% इलिटरेसी रेट है और यहाँ पे केसेस भी कितने जल्दी जल्दी आ रहे हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ लिटरेट लोग भी ये काम करते होंगे, ठीक है, लेकिन इसकी मैं आपको एक एग्जांपल आगे जाके दूंगा। ये पाकिस्तान में देखें और ये दुनिया के कुछ और कंट्रीज़ हैं उनमें देखें, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह किस तरह उन्होंने फॉलो किए हैं।
ये मैंने एक सर्वे किया था इफेक्ट ऑफ इलिटरेसी पे गूगल फॉर्म की मदद से, जिस पे मुझे 110 रिस्पॉन्सेज आए थे। बेसिकली सर्वे का यही मकसद था कि मैं देख सकूँ कि लोग इंडिविजुअल क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है कि इफ़ेक्ट है इलिटरेसी का कोविड-19 पे या नहीं। ठीक है, तो 89.1% लोग को ये लगता है कि एजुकेशन हमारी मदद कर सकती है इस वायरस से फाइट करने में। ठीक है, और 64.5% लोग को लगता है कि इलिटरेसी है ये वजह है जिसकी वजह से वायरस स्प्रेड हो रहा है, और 27.3% लोग को लगता है मे बी इस वजह से ये वायरस स्प्रेड हो रहा हो। ठीक है, ये एक और सवाल था कि इलिटरेट ज़्यादा रिस्क पे एज़ कम्पेयर टू लिटरेट के, तो जिसमें से 66.4% लोगों ने बोला था हाँ कि इलिटरेट रिस्क पे हैं, और ये आगे से उनके कुछ कमेंट्स भी थे। यार इसमें तो बहुत मज़े मज़े के कमेंट्स थे, मैं अब आप लोगों को क्या बताऊँ, सारे मैंने नहीं लगाए। जैसे कि नो फॉलो सेफ्टी प्रिकॉशंस, पब्लिक गैदरिंग्स, ठीक है, दे नॉट ओबे SOPs। ये और भी मज़ीद कुछ सवाल मैंने पूछे थे, व्हाट इज़ योर एज, योर जेंडर, योर क्वालिफिकेशन, प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग, सेल्फ आइसोलेशन के पता है क्या है, उसके बाद सिम्टम्स क्या है कोविड-19 के, आप बाहर जाते हो मास्क पहनते हैं, आप सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, आप SOPs को क्या समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है या नहीं, आपको अल्लाह ना करे अगर सिम्टम्स आए तो आप क्या करेंगे। ठीक है, और ये दूसरी साइड पे मैंने अपने एरिया में ही में जो इलिटरेट लोग थे, मैंने 10-15 थे, उनसे मैंने जिक्र किया, उनसे मैंने पूछा, तो वो कहते हैं कि उनको उनके मुताबिक एजुकेशन मदद नहीं कर सकती हम लोग की इस पेंडेमिक से ओवरकम करने में। वो उनको नहीं लगता कि वो ज़्यादा रिस्क पे, वो मास्क नहीं पहनते, वो सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करते, वो सोशल डिस्टेंसिंग को प्रेफर नहीं करते, वो उसको फॉलो नहीं करते, SOPs से उनको पता भी नहीं है क्या है। ठीक है, उनको इस वायरस के बारे में इतना कुछ इल्म नहीं है, वो गैदरिंग्स पे भी वैसे ही जाते हैं, उनको लगता है कोरोना है ही नहीं। और फेमस उनकी जो लाइन है एक, कि ये कोरोना कोरोना शरोना कुछ भी नहीं है, ए साजिश इस्लाम के खिलाफ, तुसी ते बहुत डरते हो। ठीक है, एग्जांपल जो मैंने आपको पहले बताई थी मैं दूंगा। एग्जांपल ये थी कि कुछ दिनों पहले मेरे एक अंकल की डेथ हुई, तो मैं उधर गया, वो एरिया ज़रा इलिटरेट है, तो मैं मस्जिद नमाज़ पढ़ने गया, मेरे और मेरे अंकल के अलावा वहाँ पे किसी बंदे ने भी मास्क नहीं था पहना हुआ, और SOPs को उन्होंने फॉलो नहीं था किया। और दूसरी तरफ ही मैं एक लिटरेट एरिया में गया नमाज़ पढ़ने, यानी कि अपने एरिया में गया, जाहिर सी बात है लिटरेट रिलेटेड मोस्टली एरिया में होती हैं। ठीक है, लेकिन इस एरिया में ज़रा लिटरेट लोग हैं। ठीक है, तो मैं मस्जिद में गया, मैंने वहाँ पर जाके देखा कि उन्होंने शीट्स लगाई हुई, प्लास्टिक शीट्स लगाई हुई कि बंदे एक दूसरे के साथ टच ना हो। ठीक है, और सैनिटाइज़र उन्होंने रखा हुआ है, यानी कि आप देखिए एक इलिटरेट बंदे ने एक लिटरेट एरिया में और लिटरेट एरिया में SOPs को कितना डिफरेंट तरीके से हैंडल किया। अब आप खुद बताएं कि इलिटरेसी का इफ़ेक्ट है कोविड-19 पे या नहीं। जाहिर सी बात है इलिटरेसी का इफ़ेक्ट होगा कोविड-19 पे। ठीक है, बस इसका यही है हल है कि हम लोग को अवेयरनेस दें, जो इलिटरेट हैं हम उन लोग को अवेयरनेस दें, उनको समझाएं, उनको बताएं कि पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है, उनको बताएं ये कोरोना है। ठीक है, उनको ये सब SOPs को फॉलो करवाएं। ठीक है, और ये मैंने डाटा के लिए कुछ लिंक्स यूज़ की थी, और जो मैंने गूगल फॉर्म जो बनाया था जिस सर्वे के लिए, ये उसकी भी मैंने लिंक अटैच की हुई है। और मैं यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।